प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि अब केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है और दोनों सरकारें मिलकर के तीव्र गति से बिहार का विकास का काम करेगी। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार और भ्रष्टाचार होता है और लालू यादव में दोनों गुण है, भ्रष्टाचारी भी हैं, अहंकारी भी हैं। आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भारत का डंका बोल रहा है। जो रहीम उत्तम प्राकृतिक काकड़ी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटेड हाथ भुजंग। मतलब हम चंदन हैं और लालू प्रसाद यादव जो हैं विष हैं, जहर हैं। जो विरासत की परछाई और विजय की चमक के बीच झूलता रहा, जो देखते ही देखते बिहार के युवाओं का पसंदीदा चेहरा बन गया, जिसने अपनी तदबीर से अपनी तकदीर बदल दी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें सम्मोहन है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो महत्वाकांक्षाओं को विरासत से जोड़ता है। नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान की कहानी घुमावदार गलियों से गुजरते हुए आशा और निराशा के बीच का द्वंद्व है। असफलताओं और सफलताओं से भरे चिराग का सफर न केवल एक नेता का इतिहास है, बल्कि अपनी जगह बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित एक युवा के लचीलेपन का प्रमाण है। आप लोगों का हक अधिकार दिलाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए निछावर करूंगा। चिराग युवा मतदाताओं की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। चिराग उस लचीले बांस की तरह हैं जो झुकता तो है पर टूटता नहीं। साथियों, ना मैं किसी के आगे झुकता, ना किसी से घबराता और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी चिराग पासवान उस परिवार के चिराग हैं जिसका इतिहास संकल्प, साहस और संघर्ष की कहानी है। इससे पहले कि हम चिराग पासवान के सियासी सफर, उनके संघर्षों की कहानी बताएं, उससे पहले उस शख्स के बारे में जान लीजिए जिसके संकल्प से बनी सियासी पृष्ठभूमि पर खड़े होकर आज चिराग हुंकार भर रहे हैं। कि मेरी बातों को आप सबके माध्यम से घर घर तक आप लोग पहुंचाने का काम करें। पहुंचाइएगा ना? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की राजनीति के महानायक रामविलास पासवान अपनी चतुर चाल, अपने संकल्प, अपने संघर्ष और दलित हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। रामविलास पासवान एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने डीएसपी की वर्दी और उसके रुतबे को किनारे रखकर सियासी पथ पर अपने संघर्षों से अपनी कहानी खुद लिखी। 1968 की बात है। रामविलास पासवान उस वक्त बमुश्किल 22 साल के रहे होंगे,
पुलिस विभाग में एक शानदार करियर उनकी बाट जो रहा था। उन्हें डीएसपी की नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन पासवान के मन में कुछ और चल रहा था। उन्होंने अपने दोस्त से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि मुझे सरकार बनाना चाहिए या उसका नौकर। इस सवाल ने रामविलास पासवान की जिंदगी बदल दी। नौकरी का मोह छोड़कर रामविलास पासवान साइकिल उठाकर गांव की पगडंडियों पर निकल पड़े। अलौली से चुनाव लड़ा और 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए। इस जीत के बाद फिर बिहार के इस सियासी महानायक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्नीस 1974 में जब लोक दल बना तो पासवान उससे जुड़ गए और महासचिव बन गए। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1977 जेपी मूवमेंट और आपातकाल के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की मुहिम चल रही थी। उसी दौर में रामविलास पासवान बिहार के हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं, 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतते हैं और आने वाले कई दशकों तक रामविलास पासवान का रिकॉर्ड टूट नहीं पाता। यानी उस वक्त की बात करें तो हर 10 में से 9 वोट केवल पासवान को ही मिले थे। 1980 के लोकसभा चुनावों में भी हाजीपुर सीट से उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। 1989 में नवी लोकसभा में तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। केंद्र की बीपी सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट में जगह मिली और वो श्रम कल्याण मंत्री बनाए गए। साल 1996 से 1998 तक पासवान को रेल मंत्री बनाया गया। 28 नवंबर 2000 को वो ऐतिहासिक दिन था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में रामविलास ने एक रैली की और इसी रैली में उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। 28 नवंबर साल था 2000। बिहार की राजनीति दिल्ली के रामलीला मैदान में करवट लेती है। रामविलास पासवान रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। पॉलिटिकल रैली में कहा जाता है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होगा, जिसका नाम रखा गया जनशक्ति पार्टी। बाद में उसे पब्लिक यानी लोक को जोड़ करके लोक जनशक्ति पार्टी कहा गया। खुद की पार्टी बनाने के बाद रामविलास पासवान का संघर्ष बढ़ता चला गया। रामविलास के बेटे चिराग एक्टर बनने की चाहत में 2011 में मुंबई चले गए। उनकी पहली और आखिरी फिल्म मिले ना मिले हम बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2013 में चिराग दिल्ली लौट आए और पिता की पार्टी का काम देखने लगे। चिराग को एलजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पार्टी के हर फैसले में अहम रोल निभाने लगे। 2014 में मोदी लहर आई तो चिराग ने पिता को यूपीए का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने के लिए मनाया। इसी चुनाव में रामविलास ने चिराग को जमुई सीट से उतारा। उन्होंने आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को करीब 85,000 वोटों से हराया। उस वक्त ही ये तय हो गया था कि चिराग ही अब रामविलास की विरासत संभालेंगे। 2014 में मोदी लहर आई तो चिराग ने ही पिता को यूपीए का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने के लिए मनाया। इसी चुनाव में रामविलास पासवान ने चिराग को जमुई सीट से उतारा। उन्होंने आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को करीब 85,000 मतों से हरा दिया। तभी यह तय हो गया था कि चिराग ही अब रामविलास पासवान की विरासत संभालेंगे। 2019 में इसी सीट से चिराग दोबारा सांसद बने। 2019 में चिराग को अध्यक्ष बनाकर रामविलास ने साफ कर दिया था कि उनकी 5 दशक की राजनीतिक विरासत को कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा संभालेगा। चिराग पासवान की राह आसान नहीं थी। 11 सितंबर 2020 को रामविलास पासवान दिल की बीमारी की वजह से दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पताल से ही उन्होंने ट्वीट किया,
मैं चिराग के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच के साथ वो पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लगभग 1 महीने बाद 8 अक्टूबर 2020 को अस्पताल में ही रामविलास पासवान का निधन हो गया। रामविलास के निधन के 9 महीने बाद यानी 14 जून 2021 को पार्टी में तख्ता पलट हो गया। चिराग के चाचा पशुपति 6 में से 5 सांसदों के साथ अलग हो गए। चिराग का तरीका पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं को रास नहीं आ रहा था। चाचा भतीजे के बीच भी विवाद होने लगा था। रामविलास पासवान के निधन के 9 महीने के बाद 14 जून 2021 को पार्टी में तख्ता पलट हो गया। 6 में से 5 सांसदों के साथ पशुपति अलग हो गए। 7 जुलाई 2021 को पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने। ये पशुपति की जीत का सबसे बड़ा सिंबल था। अक्टूबर 2021 में पार्टी के बंटवारे को औपचारिक रूप दे दिया गया। चिराग के गुट को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पशुपति के गुट को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति नाम दिया गया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें दी। चिराग के लिए ये अग्नि परीक्षा जैसा था। चिराग इस परीक्षा में न केवल पास हुए बल्कि खुद हाजीपुर से सांसद बने। रामविलास पासवान की मृत्यु परिवार के अंदर के कलह और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी को कुल मिलाकर के 5 सीटें दी गई। गठबंधन में 5 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए और खुद चिराग पासवान भी बिहार के हाजीपुर से सांसद बने। 5 में से 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। चिराग आज बिहार के युवाओं के दिलों में राज करते हैं। अपने पिता की विरासत को अपने कंधे पर लेकर चलने वाले चिराग अब सियासत का वो सितारा बन चुके हैं जिसकी चमक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूं तो पासवान परिवार में कुल 21 लोग हैं। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी रामविलास पासवान के पैतृक गांव शहरबंदी में रह रही हैं। उनकी दूसरी पत्नी रीना पासवान है। पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं। बेटी आशा जिनके पति अनिल कुमार हैं जो आरजेडी में SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। दूसरी बेटी उषा जिनके पति धनंजय कुमार हैं जो बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना पासवान से 1 बेटा और 1 बेटी है। बेटी निशा पासवान की शादी अरुण भारती से हुई है जो वर्तमान में सांसद है। बेटा चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को संभालते हुए जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं। अब रामविलास पासवान के भाइयों के बारे में बता देते हैं। रामविलास के 2 भाई हैं। पशुपति कुमार पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। छोटे भाई का नाम रामचंद्र पासवान है। वो भी सांसद रह चुके हैं। 2019 में उनका निधन हुआ था। कुल मिलाकर रामविलास पासवान के परिवार के 8 लोग राजनीति से जुड़े रहे। रामविलास 6 बार केंद्रीय मंत्री, करीब 32 साल लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। उनके भाई पशुपति 1 बार केंद्रीय मंत्री और 7 बार विधायक रहे। वहीं रामचंद्र 4 बार सांसद रहे। रामविलास के बेटे चिराग पासवान अभी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं।
पशुपति के बेटे यशराज का अभी राजनीतिक डेब्यू होना बाकी है, जबकि रामचंद्र के बेटे प्रिंस राज सांसद रह चुके हैं। फिलहाल रामविलास पासवान की सियासी विरासत को उनके बेटे चिराग संभाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान की पार्टी ने अपने कोटे की सीटों पर 29 उम्मीदवार उतारे हैं। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान वही हैं जो एक समय अपने पिता की विशाल विरासत से जुड़ी उम्मीदों के जाल में फंसे थे। ये वही चिराग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि रामविलास के करिश्मे और राजनीतिक कौशल की बराबरी वो कभी नहीं कर सकेंगे, लेकिन चिराग ने सभी भविष्यवाणियों को दरकिनार कर नई कहानी लिख दी है। ये कहानी संकल्प, साहस, संघर्ष और विजय की है। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।